और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलग अलग मजहब के लोगों ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए प्रार्थना की और ऊपर वाले से ये दुआ मांगी कि चंद्रयान सही सलामत चांद पर उतर जाए। जहां अलीगंज में श्री महावीर जी ट्रस्ट के नया हनुमान मंदिर में बजरंग बली की पूजा की गई, उनकी आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की। वहीं दूसरी तरफ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने छात्रों के साथ नमाज अदा करते हुए दुआ मांगी कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को उनके मिशन में कामयाबी हासिल हो। या अल्लाह, चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसमें हमारे साइंटिस्ट को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, चंद्रयान 3 पूरे साथ खैरियत के पूरे सेफली मून पर लैंड कर जाए। इस दौरान फिरंगी महली ने ये भी दुआ मांगी कि अल्लाह हिंदुस्तान की पीढ़ियों को साइंस को पढ़ने और साइंस के आधार पर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पूरा देश दुआ कर रहा है कि चंद्रयान को अपने इस मिशन में कामयाबी हासिल हो सके और इसी सिलसिले में राजस्थान के अजमेर में भी दुआ मांगी गई, जहां अजमेर शरीफ में खास तौर पर चंद्रयान 3 के लिए चादर चढ़ाई गई और ऊपर से दुआ की गई कि भारत का मून मिशन और भारत के वैज्ञानिकों की तपस्या सफल हो। अभी आज हम सभी लोगों ने बारगाह बड़ी नवाज में ये दुआ की है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो कामयाब हों। चांद पे जा रहा है उनके वास्ते दुआ की सब ने मिलकर और अब सब चाहते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब हों। दुआ की गई कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग सही तरीके से हो जाए, क्योंकि इस अभियान का ये सबसे मुश्किल वक्त है और इसी के लिए देश भर में लोग दुआ मांग रहे हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर और रोवर चांद पर एक दिन बिताएंगे, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इसी तरह वहां की एक रात भी पृथ्वी के 14 रातों के बराबर होती है। मतलब चांद पर एक दिन और एक रात पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। और इसकी वजह चंद्रमा की घूमने की गति है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे धरती पर दिन और रात होते हैं, वैसे ही चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता है। लेकिन चांद के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार काफी कम है। उसे एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड, मतलब करीब 28 दिन का वक्त लगता है। इन 28 दिनों में आधा वक्त ऐसा होता है जब चंद्रमा का आधा हिस्सा सूर्य के सामने होता है और आधे हिस्से में सूर्य की रोशनी नहीं होती। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां रात होती है, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होती है। और इसी तरह जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां दिन होता है और वो भी पृथ्वी के 14 दिनों तक चलता है। इसी वजह से चंद्रमा पर एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। और चांद पर उतरने वाले चंद्रयान की लैंडिंग को किसी प्लेन की लैंडिंग के जरिए समझा जा सकता है, क्योंकि बिना किसी रनवे के किसी प्लेन के लिए भी लैंडिंग करना मुमकिन नहीं। जबकि चंद्रयान की रफ्तार फिलहाल किसी प्लेन की रफ्तार से करीब 60 गुना ज्यादा है। यानी हवा में किसी प्लेन से 60 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ रहे चंद्रयान को बिना किसी रनवे के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करनी है। ऊपर से जहां लैंडिंग करनी है उस सतह पर बेहिसाब गड्ढे हैं, वो भी फुटबॉल के मैदानों जितने बड़े। चंद्रयान की मौजूदा रफ्तार करीब 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हर सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर। इतनी रफ्तार के साथ चंद्रमा की सतह पर उसका उतरना मुमकिन ही नहीं है, जबकि आमतौर पर हवाई जहाजों की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ कम ही होती है। इसीलिए चंद्रयान की रफ्तार को लैंडिंग से पहले घटाकर करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाना होगा, यानी लगभग 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। चंद्रयान की रफ्तार में कमी लाने की पूरी प्रक्रिया लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में होगी। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 की कामयाबी